बरसों से वीरान पड़ी वो हवेली गांव के छोर पर खड़ी थी। कहा जाता था कि रात ढलने के बाद वहां से औरत के रोने की आवाज आती है। गांव का कोई भी आदमी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उस रात अजय और नीलम ने सच जानने की ठान ली। नीलम, तू पक्का है ना? लोग कहते हैं यहां से जिंदा कोई नहीं लौटा। हाँ अजय, मुझे यकीन करना है कि ये सब बस अंधविश्वास है। दोनों टॉर्च की हल्की रोशनी में हवेली के जंग लगे गेट तक पहुंचे। गेट खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया, मानो उनका इंतजार कर रहा हो। तूने गेट खोला क्या? नहीं, मैंने तो छुआ भी नहीं। अंदर कदम रखते ही धूल और सीलन की गंध ने उनका स्वागत किया। हर ओर टूटी फूटी दीवारें, मकड़ी के जाले और अंधेरा। अचानक ऊपर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। ऊपर कोई है? लेकिन ये हवेली तो खाली है। वे धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वहां खून से लिखा दिखा, यहां से लौट जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा है। तभी अचानक अजय वहां से गायब हो गया। अजय, तू है कहाँ? मैं यहीं हूं नीलम, सीढ़ियों के ऊपर। लेकिन नीलम ने महसूस किया कि अजय की आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आ रही थी। नीलम ठिठक गई। अजय की आवाज ऊपर से आ रही थी, लेकिन उसका स्पर्श पीछे से महसूस हो रहा था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों में गूंज रही थी। अजय, तू पीछे है या ऊपर? मैं तो यहीं हूं नीलम। नीलम ने साहस करके पलट कर देखा। टॉर्च की हल्की झिलमिलाहट में अजय का चेहरा दिखा, लेकिन आंखें लाल थीं और होठों से खून टपक रहा था। नीलम ने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगा दी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, असली अजय टूटी खिड़की के पास खड़ा हाँफ रहा था। नीलम, नीचे मत जाना। वो मेरा रूप धर कर आया है। तेरा रूप? मतलब यहाँ कोई है जो इंसान का चेहरा बदल सकता है? तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम इस हवेली का हिस्सा बनोगे। दोनों के पास अब कोई रास्ता नहीं था और सामने एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। नीचे मौत नजर आ रही थी और सामने एक दरवाजा। दोनों के पास उस दरवाजे से अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दोनों उस दरवाजे से अंदर घुसे। दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। दीवार पर लिखा था, सच जानना है तो बलि देनी होगी। दरवाजा बंद होते ही गलियारे में सन्नाटा पसर गया। नीलम की सांसें तेज थीं और अजय की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। दीवार पर लिखे शब्द, सच जानना है तो बलि देनी होगी, दोनों के दिल में सवाल छोड़ दे। ये बलि किसकी और क्यों? शायद यही हवेली का राज है। कोई ऐसा श्राप जो अब भी जिंदा है। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, मशालें एक एक करके अपने आप बुझने लगीं। आखिर में बस गलियारे के अंत में रखी एक पुरानी पेंटिंग पर रोशनी रह गई। अचानक पेंटिंग की आंखें हिल गईं। नीलम पीछे हट गई, लेकिन अजय ने देखा कि पेंटिंग के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया गया, उसकी बलि चढ़ी थी और अब हर पीढ़ी से मुझे एक बलि चाहिए। तो ये हवेली किसी औरत की आत्मा से ग्रसित है, लेकिन क्यों हर पीढ़ी? मतलब ये श्राप गांव की नस्लों से जुड़ा है और हम शायद अगला निशाना है। तभी गलियारे में गूंजती आवाज आई, मानो हवेली की दीवारें बोल रही हों, बलि के बिना दरवाजा नहीं खुलेगा। सच जानने के लिए किसी एक को चुना जाएगा। अजय, ये हमें आपस में बांट कर लड़वाना चाहती है। ये हमारी मानसिक ताकत की परीक्षा ले रही है। अगर हमने एक दूसरे पर शक किया तो शायद वही इसकी जीत होगी। दीवार अचानक हिलने लगी और सामने दो रास्ते खुल गए। एक पर लिखा था सच और दूसरे पर मुक्ति। सच या मुक्ति? अजय, हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए? नीलम ने कांपते हाथों से मशाल उठाई और मुक्ति वाले रास्ते की ओर बढ़ गई। अजय उसके पीछे पीछे चला। जैसे ही दोनों उस अंधेरे गलियारे में पहुंचे, दीवारों पर खुद ब खुद अजीब निशान उभरने लगे। मानव आकृतियां जिनके चेहरे विकृत और पीड़ा से भरे थे। ये सब आत्माएं हैं जो कभी यहां फंसी थीं। शायद मुक्ति का रास्ता उन्हें आजाद करने से जुड़ा है। आगे बढ़ते ही एक बड़ा हॉल आया। हॉल के बीचों बीच वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी,
उसकी आंखें लाल और आंसू से भरी थीं। तुम मुक्ति चाहते हो तो पहले मेरा दर्द समझो। नीलम और अजय के सामने अचानक दृश्य बदल गया। उन्हें महसूस हुआ मानो वे अतीत में पहुंच गए हों। हवेली का वही आंगन, सैकड़ों साल पहले। औरत अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि गांव के लोग मंत्र पढ़ते हुए बच्चे को उसे छीन रहे थे। दृश्य गायब हुआ। औरत ने दोनों की ओर देखा। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक वादा करना होगा। कौन सा वादा? मेरे बच्चे की जगह हर पीढ़ी से एक आत्मा, ताकि दर्द बराबर बांटा जा सके। तभी मैं हवेली छोड़ूंगी। मतलब हमें अपनी जान देकर सौदा करना होगा? हॉल की दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल झड़ने लगी। औरत की आवाज गूंजने लगी। चुनो, मुक्ति या अनंत कैद। हॉल की दीवारें कांप रही थीं। औरत की चीखों से पूरा गलियारा गूंज रहा था। अजय, अगर हमें सच में इस श्राप को खत्म करना है तो हमें उसकी मदद करनी होगी। मतलब हम में से किसी एक को अपनी आत्मा उसे देनी होगी? मैं किसी की मौत नहीं चाहती, बस कोई मेरे दर्द को समझे और मेरे बच्चे की तरह मुझे अपनाए, तभी मेरा बोझ हल्का होगा। तो मुक्ति का मतलब आत्महत्या नहीं, बल्कि उसका दर्द बांटना है। हाँ, वो चाहती है कि कोई उसकी अधूरी माँ की भूमिका पूरा करे। नीलम कांपते हाथों से आगे बढ़ी। माँ, मैं तुम्हें अधूरी नहीं रहने दूंगी। इतना कहते ही नीलम ने अपने हाथों को उस औरत के हाथों से जोड़ लिया। अचानक चारों ओर एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। हवेली की दीवारें चीखने लगी और औरत की आत्मा धुएं की तरह आसमान की ओर उठ गई। हॉल शांत हो गया। मशालें खुद ब खुद बुझ गईं। जब अजय ने नीलम की ओर देखा तो उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरा शांत। नीलम, तू ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन अब मैं अकेली नीलम नहीं रही। उसके हिस्से का दर्द भी मेरे भीतर है। हवेली के दरवाजे खुल गए। दोनों बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही हवेली पीछे छूट गई, अजय ने देखा नीलम की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी।